हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा लर्निंग। हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज ऑफ टेंसेस और सेम सीरीज में हम आज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। सिंपली अगर देखा जाए तो अगर कोई सेंटेंस आपका एंड करता है चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे के साथ, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। अब सबसे पहले समझते हैं इस परफेक्ट जो यहाँ पे लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उससे कैसे आइडिया लगता है। फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में, परफेक्ट मतलब एक तरह से कंप्लीट टेंस। ऐसा कोई एक्शन जो आने वाले टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो चुका होता है, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्टडी करते हैं। हियर आई हैव रिटन दिस हियर, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका कोई एक्शन पूरा हो चुका होता है, तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंडर स्टडी करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको स्टडी करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जो स्ट्रक्चर है इसका वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अब सबसे पहले कुछ एक सेंटेंसेस देखते हैं, उनको देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक फॉर्मेट क्या रहता है सेंटेंसेस का। लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, मैं सोमवार तक निर्माण कार्य पूरा कर चुका हूँगा। मैं सोमवार तक निर्माण कार्य पूरा कर चुका हूँगा। वह अगले साल तक स्नातक पूरा कर चुकी होगी। मैं 7 बजे तक रात का खाना पका चुका हूँगा। फ्लाइट 4 बजे तक पहुंच चुकी होगी। लेट्स सी, इन सभी सेंटेंसेस में हमने एक कोई पर्टिकुलर टाइम को लेकर किसी काम के पूरा होने के लिए प्रिडिक्शन किया है। सोमवार एक पर्टिकुलर टाइम हो गया जब हमने बोला है कि उस टाइम तक, सोमवार तक हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका होगा। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की बात करी है कि जो ग्रेजुएशन है वो नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो चुकी होगी। ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। शाम को 7 बजे तक खाना पक चुका होगा, तो ये भी एक तरह की प्रिडिक्शन है आने वाले टाइम की, कि इस टाइम तक हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका होगा। सिमिलरली फ्लाइट 4 बजे तक पहुंच चुकी होगी, हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो आइडिया है वो यह है कि जो फ्लाइट है 4 बजे तक पहुंच चुकी होगी। एक पर्टिकुलर टाइम तक हम किसी काम के कंप्लीट होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं सोमवार तक निर्माण पूरा कर चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन बाय मंडे। टाइम है और उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम यहाँ पे काम के कंप्लीट होने के लिए। आई विल हैव फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन बाय मंडे। वह अगले साल तक स्नातक पूरा कर चुकी होगी। She will have completed graduation by the next year. She will have completed graduation by the next year. मैं 7 बजे तक रात का खाना पका चुका हूँगा। I will have cooked dinner by 7 o'clock. फ्लाइट 4 बजे तक पहुँच चुकी होगी। So the flight will have arrived by 7 p.m. 4 p.m. Flight will have arrived by 4 p.m. ये हमने सभी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में फॉर्म कर लिया है। अब हम इन्हीं को देखेंगे कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो क्या फॉर्मेट रहेगा। नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में ये सेंटेंसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि नहीं, मैं सोमवार तक निर्माण पूरा नहीं कर पाऊंगा, या फिर सोमवार तक जो निर्माण कार्य था वो मैं पूरा नहीं कर चुका हूँगा। वह अगले साल तक स्नातक पूरा नहीं कर चुकी होगी या नहीं करेगी। मैंने 7 बजे तक रात का खाना नहीं बनाया होगा। वह फ्लाइट 4 बजे तक नहीं पहुंच चुकी होगी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट हो गया। अब हमें देखना है कि इनको नेगेटिव में लिखना कैसे है इन इंग्लिश।
सो नेगेटिव में लिखने के लिए फॉर्मेट में जो हमारा फॉर्मूला था उसमें विल के बाद नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी सेम हमारा फॉर्मूला वही रहने वाला है जो अफर्मेटिव के लिए रहता है। सोमवार तक मैं निर्माण कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा। I will not have finished the construction by Monday. अगले साल तक वह स्नातक पूरा नहीं कर चुकी होगी। She will not have completed graduation by the next year. She will not have completed the graduation by the next year. मैंने 7 बजे तक खाना नहीं बनाया होगा। I will not have cooked dinner by 7 o'clock. फ्लाइट 4 बजे तक नहीं पहुंच चुकी होगी। द फ्लाइट विल नॉट हैव अराइव्ड बाय 4 PM. इन सभी सेंटेंसेस में विल नॉट मतलब हमने विल के साथ नॉट को ऐड कर लिया है और बाकी जो स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव में रहता है वही रहेगा। बहुत सिंपल तरीके से हम सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ओनली एडिंग नॉट आफ्टर विल। अब हम देखेंगे कि इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपको पता है कि हम उसी चीज को, उसी एक्शन के बारे में इंटेरोगेशन करते हैं या क्वेश्चन करते हैं। तो लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो अफर्मेटिव फॉर्मेट था उसको हम कन्वर्ट करेंगे। आई विल हैव फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन बाय मंडे, ये अफर्मेटिव फॉर्मेट है। अब इसको इंटेरोगेटिव में पूछेंगे कि क्या मंडे तक कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो चुका होगा। उसके लिए फॉर्मेट आपके पास रहता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। विल I have finished the construction by Monday? Will I have finished the construction by Monday? She will have completed graduation by the next year. affirmative form है, तो इसका हमें जो क्वेश्चन बनाना है वो ये है कि क्या वह अगले साल तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी। फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, Will she have completed her graduation by next year? I will have cooked dinner by 7 o'clock. 7 बजे तक मैं खाना बना चुका हूँगा। उसको हम इंटरोगेटिव में पूछेंगे कि क्या 7 बजे तक खाना बन चुका होगा। will I have cooked dinner by 7 o'clock? क्या 7 बजे तक मैं खाना पका चुका हूँगा या बना चुका हूँगा। will I have cooked dinner by 7 o'clock? फ्लाइट 4 बजे तक पहुंच चुकी होगी, ये अफर्मेटिव फॉर्मेट है। तो इसको अगर हम इंटेरोगेट करते हैं दैट विल बी कि क्या फ्लाइट 4 बजे तक पहुंच चुकी होगी। इसको कैसे लिखेंगे। अफर्मेटिव फॉर्मेट है द फ्लाइट विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM। तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे विल द फ्लाइट हैव अराइव्ड बाय 4 PM? Will the flight have arrived by 4 PM? हमने इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लास्ट में देखते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे किसी पर्टिकुलर एक्शन के साथ यूज करना है। जो अभी तक हमने सेंटेंसेस में पढ़ा ये वही चीज है, बस डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यूज किया है फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन। लेट्स सी, यहाँ पे एक्शन है विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय फ्राइडे। यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले फ्राइडे तक जो कोई काम है वो पूरा हो चुका होगा। विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय फ्राइडे। अब देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इसको कैसे यूज करेंगे। आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय फ्राइडे, मैं फ्राइडे तक काम पूरा कर चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय फ्राइडे। अब हम देखेंगे यू के साथ इसको यूज करना है। यू विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय फ्राइडे। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय फ्राइडे। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय फ्राइडे। They will have finished the work by Friday. We will have
finished the work by Friday, या फिर it could be the name of any person like Ram will have finished the work by Friday. So बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ हम किसी भी एक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर्मेट सेम रहता है और इसमें सभी सेंटेंसेस के साथ will have और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज करके हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल सेंटेंस थे जो हमने करे फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो हम जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे हमें ये सिंपल होता जाएगा. सो कीप डूइंग, और आई होप आपको ये सभी सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ रहे होंगे. और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ. टिल देन, बाय.